नमस्कार दर्शकों, मैं रूबी खातून एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षरों से आप सभी का रूबरू करवाते हैं। आए दिन हमारे जो अतिथि होते हैं वो बिहार रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षर होते हैं। इस श्रृंखला में आज हम सभी के बीच में मौजूद है आदरणीय श्री नंदलाल सिंह। सारण के रहने वाले नंदलाल सिंह के अंदर बचपन से ही अभिनय की ललक रही। इन्होंने प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहते हुए भी अपने पूरे सेवा काल के दौरान रंगमंच के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखा। सिकंदर पोरस, मास्टर गणेशी राम, भाभी जी अभी घर पर हैं, पाटलिपुत्र का राजकुमार, बाबूजी का पासबुक जैसे अनेकों नाटक में अपने अभिनय से रंग जगत में एक अलग पहचान बना चुके नंदलाल सिंह में कुछ नया सीखने की चाहत उन्हें आज भी सक्रिय बनाए रखती है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं हमारे कार्यक्रम में। भी नमस्ते, दर्शकों को भी नमस्ते। 55 साल का आपका अनुभव है रंगमंच के सफर में, तो रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए रूबी जी, गांव में पहले बहुत नाटक हुआ करते थे। लगभग सभी गांवों में नाटक का एक एक क्लब हुआ करता था। तो मेरे गांव में नाटक हो रहा था। उस समय मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तो उस नाटक में मुझे सत्य हरिश्चंद्र नाटक था, जहाँ तक हमें याद है। उसमें रोहिताशु की भूमिका हमको दी गई थी, छोटे लड़के की भूमिका थी। तो उसमें किया, हमको बड़ा अच्छा लगा। बल्कि एक छोटे से रोल में एक बच्चे के रोल के लिए हमको उसमें मेडल भी मिला। इसलिए हम और उत्साहित हो गए और नाटक के प्रति हमारा जुनून कायम हो गया, जो सिलसिला चलता रहा। आगे चल के भी स्कूल में भी, कॉलेजेज में भी, हर जगह नाटक में भाग लेते रहे। और बाद में फिर सरकारी नौकरी में आ गए। सचिवालय सेवा में हमने 1984 में प्रवेश किया। तो वहाँ पर सचिवालय में भी एक स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर एक विंग है, जो सरकारी मदद है। उसमें सरकार की तरफ से हर सहायता मिलती है। उसमें नाटक का एक प्रभाग है। तो उस टीम में भी हम जुड़े रहे और लगातार नाटक करते रहे। अभी भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। जब आपके परिवार वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप गांव में थे उस समय, तो नाटक करने के बाद परिवार वालों ने या गांव वालों ने नहीं बोला कि ये क्या नाटक नौटंकी कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं करता है? गांव वालों का और घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए रूबी जी, ऐसा कुछ नहीं था। गाँव में मनोरंजन का साधन नाटक हुआ करता था। कभी कभी नाच वगैरह सब शादी विवाह में इधर उधर स्टेज पर। लेकिन नाटक के प्रति लोगों का हमने देखा कि बहुत सी उत्साह है गांव में भी। इसलिए हमको किसी ने इसमें अवरोध नहीं डाला। मेरे पिताजी ने बल्कि हमको एक इनकरेज किया। वो एक बहुत अच्छे गायक थे, गीत वगैरह गाते थे, रामायण वगैरह पर बहुत कमांड था उनको। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा, उस समय भी कई नाटकों में भाग लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लगातार नाटक के प्रति समर्पित भाव से जुड़े रहे। तो बिहार रंगमंच के आप प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो अभी तक आपने 55 वर्ष लगभग आपको हो गए अभिनय करते हुए, तो अभी तक कितने नाटकों में आपने मंचन किया है और किन किन निर्देशकों के साथ काम किया है? अभी तक तो एग्जैक्ट नंबर क्या बताऊं, याद नहीं, लेकिन 40 से ज़्यादा नाटकों में मैंने अभिनय किया है अभी तक। और डायरेक्शन में जहाँ तक सवाल है, आपको मैं बता दूं कि सचिवालय सेवा में आने के बाद मैं पुलिस महानिदेशक कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उसी समय कला संस्कृति जो विंग है हम लोगों का सरकार की ओर से स्पोर्ट्स फाउंडेशन में, तो उसके डायरेक्टर अवधेश नारायण प्रभाकर विशाल जी हैं। वो हमको खोजते खोजते किसी ने कहा कि उनको नाटक से बहुत लगाव है, तो हमसे संपर्क किया उन्होंने। और फिर उस समय हम जुड़ गए। 2000 की बात है, वर्ष 2000, 25 साल पहले। उस समय जुड़े तो हमारा काम उनको बहुत अच्छा लगा। तब से टीम में उनके साथ लगातार मैं रहा। नेशनल लेवल पर, जैसे भोपाल, बेंगलोर, शिमला, दिल्ली वगैरह, इन सारी जगहों पर नाटक हम लोगों ने बहुत जम कर किया।
काफ़ी प्रशंसा भी मिली और इसका क्रेडिट मैं विशाल जी को देता हूँ, जिन्होंने मुझको ढूंढ निकाला और हमको जुड़े, तो अब तक वहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार के स्तर से एक चिट्ठी निकली जिसमें यह आदेश दिया गया कि आप पूर्ववत टीम में बने रहेंगे और नए नए कलाकारों को तराश कर उनको अच्छे एक्टर बनाने में सहयोग करेंगे। ये विधिवत आदेश निर्गत हुआ है। मतलब कि कहा जाए तो आप अभिनय के साथ आप प्रशिक्षक के रूप में भी, वो भी सचिवालय जैसे जगह पे, वहाँ जो आर्ट एंड कल्चर का विंग है जहाँ पे हर एक अभिनेता अभिनेत्री का सपना होता है कि हम वहाँ जुड़ के काम करें, वहाँ आप ना सिर्फ अभिनय करते बल्कि बच्चों को तराशते भी हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके साथ ही अभी हालिया में आपके द्वारा अभिनीत एक नाटक हमने देखा था, बाबूजी का पासबुक, जिसकी प्रस्तुति कला जागरण संस्था से हुई थी, जिसके निर्देशक सुमन कुमार है। उसमें जो आपका चरित्र आपने किया बहुत लोगों को पसंद आया, तो उस चरित्र का हम कुछ संवाद आपसे सुनना चाहेंगे। रूबी जी ठीक है, अभी हाल ही में एक प्रस्तुति हुई थी, उसके डायरेक्टर सुमन कुमार जी हैं। जी। तो सुमन कुमार जी हमारे श्रद्धेय हैं, उन्होंने बहुत सारे नाटकों में हमको रोल दिया, हमने उसको बखूबी किया भी, बल्कि यूँ कहिए कि उनसे कुछ सीखने को भी हमको मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला डिक्शन में इधर उधर। तो अभी जो हाल में नाटक हुआ था उसमें एक कैरेक्टर बड़े भाई का था, माने बाबूजी का बड़ा बेटा। तो वो चारों लड़के उनके जो हैं, बाबूजी रिटायर हो गए हैं, उनके पास पैसे हैं, लड़कों के दिमाग में है, तो सारे बच्चे पैसे उनसे झीट लेना चाहते हैं, मैं ले लूँ तो मैं ले लूँ। यहाँ तक कि उनके दामाद वगैरह भी हैं जो, वो सारे लोग इस फेरे में हैं कि हम ये पैसे हम टाल लें, हम टाल लें। तो उसमें बड़ा लड़का जो है वो दिल्ली से आया है पत्नी के साथ, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है श्रद्धा भाव पिताजी के प्रति है, लेकिन पत्नी के दबाव में भी, या यूँ कहिए कि वो भी लालची ही है। तो पिताजी के साथ आदर भाव, सभी भाई उसके बहुत आदर करते हैं, वो सब है, आदर भाव में कमी नहीं है, लेकिन वो लालच जो है वो कहीं कहीं हावी हो जाता है उस कैरेक्टर पर। वो थोड़ा टिपिकल कैरेक्टर है। तो भाइयों के साथ प्रेम, पिताजी के प्रति श्रद्धा और लालच का भाव भी, इस सब का मिश्रण करके स्टेज पर उतारना थोड़ा कठिन होता है। रूबी जी मैं बता दूं, नाटक करने में एक जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। एक कैरेक्टर, एक अभिनेता को जो रोल दिया जाता है, उस चरित्र में उसकी काया में प्रवेश करना पड़ता है। उसकी काया में प्रवेश करके और भाव भंगिमा, रूप, सज्जा, परिधान वगैरह लेने के बाद में आदमी वही हो जाता है। एक्चुअली नाटक तो एक एल्यूशन है, असत्य में सत्य का प्रदर्शन है नाटक। तो उसमें जब आदमी मंच पर जाता है अपने वेशभूषा परिधान के साथ, तो उस समय वो कैरेक्टर बदल जाता है, बल्कि वो तारतम्य बन जाता है कि वो अपने को वही कैरेक्टर समझने लगता है। जैसे मान लिया, एक हम लोगों ने नाटक कई बार किया है, पोरस सिकंदर, उसके डायरेक्टर भी अवधेश कुमार प्रभाकर जी हैं, विशाल जी। तो उस समय जब पोरस का रोल करने में जो गेटअप लेकर और जो फिर वो रूप सज्जा वगैरह राशि ड्रेस पहन के जब खड़ा होता है आदमी, तो उस समय लगता है पोरस की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर गई, और उस पोरस को निभाने में चाल ढाल, डायलॉग, संवाद सारे बदल जाते हैं। तो उस काया में प्रवेश करना पड़ता है एक्टर को, तभी अभिनय हो पाता है। तो बाबूजी के पासबुक में उस चारों सम्मिश्रण वाले चरित्र के साथ जो करना था वो मैंने किया। उसमें एक डायलॉग है कि वो दिल्ली से आया है तो पिताजी से मिलने जाता है, दूसरी बार पत्नी को भी साथ ले जाता है, जाकर कहता है, प्रणाम बाबूजी। अरे बेटा चमनलाल, कब आए दिल्ली से? अभी सुबह में ही आया हूँ बाबूजी। बच्चे भी आए हैं? नहीं बाबूजी, बच्चे तो नहीं आए, उनकी परीक्षा है सामने, इसलिए उनको, वो हमारे पड़ोसी है ना चौधरी जी, अरे आप तो उनको जानते ही हैं, उन्हीं के यहाँ रक्षोरा है बाबूजी। बहू भी आई है? हाँ बाबूजी, वही आई हैं, आपके चरण छू रही हैं। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि आपके पासबुक में कुल कितने रुपए हैं? ये मैं किसी को नहीं बता सकता, ये तुमको हक भी नहीं है। सच पूछो तो ये पासबुक भी हमारे साथ ही शमशान जाएगा। पत्नी उसकी गुस्सा हो जाती है, खींच लेती है, जंघा पर पिताजी को रखे हुए है, वो ऑलमोस्ट गिर जाते हैं। वो बाबूजी जब खींच लेती है पत्नी की, चलो, वो गिर जाते हैं।
और अच्छा नहीं लगता है उनके बड़े बेटे को, लेकिन फिर भी देखते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में भी वो बोलते हैं, पत्नी बोलती है कि अरे असल बात तो तुम समझते नहीं हो, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो भाइयों के साथ में। अरे तो तुम ही समझाओ ना असल बात, असल बात, असल बात, ऐसा असल बात करते रहती है, तुमको बुद्धि ही कितनी है, बस चुटकी भर पागल के जैसा बात करते रहती है। इस तरह के कुछ डायलॉग्स उसमें हैं। अक्सर हम जब नाटक करते हैं मंच पे तो ये लाइव होता है, तो इसमें को एक्टर का, जो आपके बाकी एक्टर्स होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनका संवाद भूलने का बहुत चांस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी एक्टर को कि वो ब्लैंक हो जाते हैं मंच पे, अचानक से ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब क्या है, संवाद भी भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ बाकायदा हुआ है कि वाकया कि आप भूल गए हो या आपके को एक्टर भूल गए हो, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया है? ऐसा अक्सर होता है रूबी जी, मंच पर अक्सर हुआ करता है ऐसा। एक बार हमको याद आ रहा है, हम लोग यहीं पटने में कालिदास रंगालय में कर रहे थे नाटक। उसमें मेरे सामने जो कलाकार थे, नाम नहीं बताऊंगा, उनका डायलॉग था, एक चौधरी भुजंगम सिंह का रोल था मेरा। पराजय नाटक है, उसका भी डायरेक्शन विशाल जी ने ही किया था। तो उसमें ये सपेरों का सरदार रहता है और वो दीवान साहब हैं जिनकी बेटी के साथ में इसका लड़का प्रेम में हो जाता है। ये गरीब आदमी, वो कहाँ राजकुमार। तो दीवान साहब को बोलना था वहाँ जो डायलॉग, वो भूल गए। उनको कहना था कि हमारी तलवार के सामने तुम्हारी 7 छिद्रों वाले बीन की क्या हस्ती, ये वो भूल गए। इसके बाद मेरा इम्पोर्टेंट डायलॉग था, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर, लेकिन हमने बिना समय गंवाए तुरंत पकड़ लिया। तो दीवान साहब, आप यही ना कहना चाहेंगे कि आपकी तलवार के सामने इस 7 छिद्रों वाले बीन की क्या विषाद। तो सुन लीजिए दीवान साहब, एक जमाना था जब इन्हीं 7 छिद्रों से राग और रागनियाँ निकलती थी, जिसकी धुन पर राजघराने की बहुएं और गोपिकाएं अठखेलियाँ करती थी और राजकुमारियाँ तो चहर के प्याले को पी जाया करती थी। तो वहाँ संभालना पड़ा हमको, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग था, तो उसको लेवल दे करके हमने उसको पूरा कर दिया। ये जो होता है ना अभिनेताओं का, जो लाइव हम मंच पे परफॉर्म करते इतने दर्शकों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें होते रहती है। कभी ग्रीन रूम में कुछ हो जाता है, कभी शो के पहले कोई एक्टर बोल देता है कि हम नहीं आ पाएंगे, मेरे पापा नहीं आने दे रहे हैं, कभी कोई अभिनेत्री कुछ बोल देती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें रंगमंच में होती रहती है। कहते हैं ना नाटक के पहले नाटक होना, तो ऐसे होते रहते हैं। तो आपने इतने सारे नाटकों में अभिनय किया है, तो सबसे अच्छा एक होता है ना कि किसी एक्टर का अपना एक कोई चरित्र हो जाता है कि मुझे ये चरित्र करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए वो आपका पसंदीदा चरित्र कौन रहा है अभी तक? अभी तक 2-3 चरित्र हैं जिसको मैंने बहुत संजीदगी से निभाया। जैसे एक पोरस सिकंदर नाटक है जिसमें पोरस का रोल मैंने किया। उसमें 2 बार हमको ऑल इंडिया में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वो बड़ा पसंदीदा मेरा रोल है वो। उसमें इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह भी बहुत करने पड़े थे। और दूसरा है मास्टर गणेशी राम। उसमें एक मास्टर की भूमिका थी जिसको शिमला में किया था हम लोगों ने, बिहार की टीम गई थी, वो डायरेक्शन भी विशाल जी का ही था। तो मास्टर गणेशी राम का जो चरित्र मैंने निभाया वो हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें इतनी वैरायटी है, तरह तरह के हमेशा कैरेक्टर को बदलना, भाव भंगिमा उसमें है ना। नाटक में वाचिक कायिक आहार्य अभिनय, तो उसमें तरह तरह के भाव भंगिमा हमेशा चेंज होना। कभी आक्रोश है, कभी प्यार है, कभी गफलत में डालना है, कभी कैसे निकालना है, कभी रोना भी है। तो इन सारी भूमिकाओं को उसमें निभाने में बड़ा हमको अच्छा लगा, बढ़िया लगा हमको। तो पोरस और ये मास्टर गणेशी राम का रोल। उसके बाद एक अभी जो पराजय का मैंने कहा, पराजय की भूमिका जो मैंने निभाई थी चौधरी भुजंगम सिंह की, वो भी बहुत हमको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अपीलिंग रोल था मेरे लिए वो। बहुत ज़बरदस्त नाटक था वो, विशाल जी के ही के डायरेक्शन में हुआ था। वैसे सुमन सर के उनके डायरेक्शन में काम करने का, अभिनय करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी हैं, मिथिलेश कुमार सिन्हा हैं, अरुण कुमार जी हैं, एक बहुत सारे, जैसे तरुण थे अब नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन सब लोगों के साथ में कालिदास रंगालय में रोल करने में, अजीत गांगुली
ये सुभाष कृष्ण, इन सारे लोगों के साथ में अभिनय करने का बड़ा ही अलग मज़ा आया, बड़ा ही सीखने का और कुछ करने का एक जुनून जो था, उसकी तृप्ति वहीं पर हमको होती रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद में भी नाटक मेरा जीवन रस है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। सेवानिवृत्ति के बाद भी नाटकों में इन्वॉल्व रहता हूँ, ये मेरी जीवन चर्चा यहीं चलती है। तो जैसा कि आपसे पता चला कि आप सरकारी नौकरी में थे, अभी आप रिटायर हो गए हैं, तो उस दौरान नाटक करना मतलब मुश्किल तो हो गया होगा, क्योंकि नौकरी का तो एक टाइम होता है कि आपको इतने से इतने टाइम में जाना ही होता है। उसके बाद भी आप रिहर्सल वगैरह कैसे मैनेज कर पाते थे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रूबी जी। देखिए, ये एक तरफ सरकारी सेवा, आजकल सरकारी सेवा में या कभी भी यदि आप संजीदगी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो आपके पास बहुत काम है। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि संडे के दिन भी जाकर पुलिस मुख्यालय में बाज़ाब्ता परमिशन लेके ऑफिस खुलवा के मैं काम किया करता था, कुछ स्टाफ लोगों को बुलाकर। काफ़ी संजीदगी से मैंने उसको निभाया और नाटक में भी उसी संजीदगी से लगा। तो अवश्य इसमें तो कहीं ना कहीं समस्या हुई होगी, आपने बहुत अच्छा पूछा। तो ये जुनून ही था हम लोगों का कि लंच आवर का इस्तेमाल हम लोग कर लेते थे रिहर्सल में। जल्दी जल्दी लंच कर लिए, उसके बाद रिहर्सल कर लिए, 1 घंटे का हुआ टाइम, फिर उसके बाद में भाग करके गए अपने कार्यालय में गए, वहाँ से शुरू कर दिया अपना सरकारी काम। कभी कभी कार्यालय अवधि के बाद में 6 बजे के बाद में बैठ करके हम लोग 2 घंटे रिहर्सल कर लिए, जैसे तैसे। लेकिन वो जुनून में कभी कमी नहीं आई, सारे एक्टर्स टाइम पर पहुँचते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सरकारी सेवा में कोई है तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क किसी के पास आ गया, हाईकोर्ट का मामला है, विधानसभा का कोई प्रश्न आ गया, तो निश्चित तौर पर वहाँ उसको प्राथमिकता देनी होगी। तो कुछ एक्टर्स लेट भी हो जाते हैं आने में, तो उसी हिसाब से जो अवेलेबल है उनका चरित्र जहाँ जहाँ है उसको करा करके जैसे तैसे, लेकिन परफेक्शन की ओर ले जाते थे हम लोग, अभी भी करते हैं वैसा। आपके द्वारा अभिनीत एक और नाटक बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, पाटलिपुत्र का राजकुमार। उसका झलक भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। मुझे तक्षशिला की स्थिति की जानकारी है। सम्राट ने दया और करुणा का पथ पकड़ा है। उनका अपनी प्रजा पर, अपने प्रतिनिधियों पर अगाध विश्वास है, लेकिन वे भ्रम में हैं। इस विद्रोह का कारण तुम हो, केवल तुम। प्रमाण है कोई इसका प्रमाण? समय आने पर मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा, साक्ष्य सहित। तुम सावधान हो जाओ। सावधान हो जाऊं? युवराज कुणाल, आपने अच्छा किया कि मुझे सावधान कर दिया। संभव है कि सम्राट अपने इस लाडले पुत्र की बातों में आकर मुझे ही दंड दे, इसलिए अभी से ही युवराज के विरुद्ध जाल बिछाता हूं। हाँ, अब मुझे उस समय की प्रतीक्षा होगी जब मेरी युक्ति से पाटलिपुत्र का सिंहासन हिल उठेगा। मगध सम्राट में भूचाल आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और आप जैसे कर्मठ मेहनती रंगकर्मी अगर रहेंगे तो रंगमंच हमेशा जिंदा रहेगा। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि शिमला में आपने एक नाटक किया था, गणेशी। जी, क्या नाम है पूरा? मास्टर गणेशी राम। मास्टर गणेशी राम।
उसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उतने नाटकों में, उतने अभिनेताओं के बीच में। तो उस समय माहौल क्या था? क्या आपको पहले से लगा था कि हाँ मुझे ये अवार्ड मिलेगा, या जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो कैसा रिएक्शन था आपके लिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिमला में नाट्य आयोजन प्रतियोगिता, उसमें बिहार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड आप लेकर आए, ये बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। उस समय टीम का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था? जी हाँ रूबी जी, मुझको लगा कि 22 स्टेट की टीमें गई थी वहाँ। अच्छा। और सब एक से एक उम्दा कलाकार थे, तो बहुत अच्छों से किसी अच्छे को चुनना जजेस के लिए भी कठिन काम होता है। तो मुझे नहीं लगा कि मतलब हम एक्टर को पता नहीं चल पाता है कि हम क्या परफॉर्म करते हैं या कर रहे हैं। दर्शक को पता चल जाता है, जजेस को पता चल जाता है, आपका डायलॉग डिलीवरी, पिच, मूवमेंट, कहाँ सवारा, आपका डिक्शन, ये सब जजेस मार्क करते हैं। तो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो रोहिताश जी हैं, रोहिताश गौर जो आप जानती हैं, भाभी जी घर पर हैं के जो हीरो हैं, वही अवार्ड दे रहे थे और वही घोषणा भी कर रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने कहा और बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, और चुप हो गए। अब सबों के बीच पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, कौतूहल है किसको मिलेगा, क्या होगा। इट गोज टू बिहार टीम। तब बिहार टीम वाले देख रहे हैं कि भाई इसमें किसको मिलेगा। वो कौतूहल पराकाष्ठा पर जब अनाउंस हुआ कि ये नंदलाल सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है, तो काफ़ी हमको तो एकदम लगा कि, हालांकि पहले भी 2-3 बार अवार्ड हमको ऑल इंडिया में मिल चुका है। बेंगलोर में भी मिला, बिहार में भी हुआ था 2000 में, उसमें भी मिला था। तो पहले से तो अनुभव था, लेकिन उस समय जो खुशी और जो आनंद और जो कौतूहल महसूस किया हमने, लगा कि कितना बड़ा हमने कुछ क्या है, एक्टर या कोई भी कलाकार जब तक मंच पर होता है तब तक वो बादशाह होता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मंच से उतरने के बाद अपनी निजी ज़िंदगी में वो जो भी झंझावात सामना कर रहा हो, लेकिन जब वो मंच पर होता है तो बादशाह होता है। और एक मंच पर एक अभिनेता को यदि कोई अवार्ड मिल जाता है तो उस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कोई उसकी सीमा नहीं रहती है। और मैं तो बोला था बेंगलोर में भी कि एक्चुअली नाटक नहीं है, ये आर्ट फ्लोज फ्रॉम द हार्ट, whereas terrorism is the outcome of mind. So if the art and culture drama is promoted, there will be no place for terrorism under the sun on this earth. इसलिए इसका बढ़ावा देना चाहिए, ये कहा था। काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था हमको बेंगलोर में, वहाँ भी मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड हमको। वाह, मतलब आप जैसे रंगकर्मी अभी भी हैं और रंगकर्म को जिंदा रख रहे हैं। ये बिहार रंगमंच के लिए बहुत गौरव का विषय है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अपनी पूरी टीम की तरफ से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, दर्शकों को भी नमस्ते। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम आए दिन बिहार रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षरों से आप सभी की भेंट कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।